दोस्तों क्यों 10-10 12-12 घंटे पढ़ने के बावजूद भी आपका आरओ का एग्जाम क्यों नहीं निकलता है? पिछले साल जो पेपर आया था उसमें ऐसे ऐसे लोग पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, डेली 8-8 10-10 घंटे की तैयारी करी, इसके बावजूद भी उनका पेपर खराब क्यों हो गया? क्यों उनका इस बार पिछले साल का आरओ का एग्जाम इतना खराब हुआ जबकि वो 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे थे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं खुले शब्दों में, चाहे आपको मेरे वीडियो की कुछ चीजें बहुत खराब भी लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको खुले शब्दों में स्पष्ट बात बताने वाला हूँ। और ये सारी चीजें आपको कोई दूसरा यूट्यूब चैनल वाला बताएगा नहीं। जो चीजें मैं आज सभी के साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। देखो, पिछले साल की बात है, 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्जाम हुआ था और उसका पेपर आउट हो गया था, जिसकी वजह से अब आपको दोबारा से मौका मिल रहा है इस एग्जाम को देने का। लेकिन जो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, वो पेपर ऐसा पेपर बना था कि आप ये समझिए कि किसी से भी वो पेपर हिल नहीं रहा था। जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखकर पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी इस पेपर को हिला नहीं पा रहे थे। 2-2 साल से 8-8 10-10 घंटे पढ़ने वाले लोगों का भी पेपर खराब हुआ था। उसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं। देखिए क्या है कि आयोग जो है, अब वो बदले हुए पैटर्न के हिसाब से पेपर बना रहा है। और ज्यादातर लोग, ये सच्चाई आप लोग भी फील करना, ज्यादातर लोग आजकल क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस को देखकर तैयारी करते हैं। अब यूट्यूब पर आप देखना कि ऐसे चैनलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो कभी वनडे एग्जाम को लेकर पढ़ाया करते थे, जिनको आयोग के पेपर का कोई आइडिया नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि आयोग किस तरीके से पेपर बनाता है। वो तो वनडे एग्जाम के हिसाब से जो एसएससी और रेलवे वाला जीके होता है, उस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। और वहां से अगर आप पढ़ोगे तो जीवन में आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे आप कितने भी घंटे क्यों ना पढ़ लो। अगर आप किताबों से खुद से पढ़े होते या किसी सही गाइडेंस वाली कोचिंग से पढ़े होते तो आपका एग्जाम निकल सकता था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पिछले साल गलती क्या करी कि कुछ ऐसे चैनल, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, को फॉलो करने लग गए, जो अपने चैनल पर घटना चक्र जैसी किताबों की मैराथन क्लासेस चला रहे थे। आप सभी समझ लीजिए, ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि आपने 10,000 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। इसमें मायने रखता है कि भले ही आपने कम चीजें पढ़ी हो, लेकिन वो चीजें समझकर और बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें पढ़ रखी होंगी, तभी आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। ये वो भेड़ बकरी चाल वाला एग्जाम नहीं है जहां पर 10-10 12-12 घंटे की मैराथन चल रही हो और आप उसको अटेंड कर रहे हो। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब चैनल आप देखोगे, व्यूज के चक्कर में ऐसे वीडियोस बनाते हैं। अगर वो ऐसे वीडियोस नहीं बनाएंगे कि 12 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है, 10-10 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है, वो सारे के सारे क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम के लायक होते हैं। वो पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि उन वीडियोस पर व्यूज अच्छे आ जाते हैं, इस वजह से यूट्यूब चैनल वाले उन वीडियोस को बनाते हैं। और आप सभी लोग जो यूट्यूब के वीडियोस देखकर पढ़ाई करते हो, आपको लगता है कि आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन बुरा मत मानिएगा, वो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं होती है। क्योंकि ये एग्जाम वो वाला एग्जाम नहीं है कि आप कट कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस करने से निकल जाएगा या मैराथन करने से निकल जाएगा। क्योंकि जिसको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, वो तो ऐसे ही वीडियो बनाएगा कि एक वीडियो में ये पूरा सब्जेक्ट खत्म, दो वीडियो में ऐसा पूरा सब्जेक्ट खत्म, 12 घंटे लगातार घटना चक्र का वीडियो। तो ये सब देखना बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप अपना पूरा साल बर्बाद करोगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एक और चीज बता दें, सबसे बड़ी कमी क्या रही कि जैसे मान लो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, एक सुबह आपने यूट्यूब खोला तो ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही थी, शाम को आपने खोला तो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी, अगले दिन ओपन किया तो साइंस पढ़ाई जा रही थी। तो अगर आप ये डेली सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ोगे तो कभी भी आप कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। एक चीज समझना, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है टाइम लाइन वाला क्वेश्चन कि इतिहास की 4 घटनाओं में कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी, इस चीज को टाइम लाइन के हिसाब से अरेंज करो।
तो ऐसे क्वेश्चन तो आप तभी कर पाओगे ना जब आप अपने सब्जेक्ट को एक तरफ से पढ़ोगे, तभी तो आप जान पाओगे कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। अब आप क्या करते हो, यूट्यूबर्स के जाल में फंस जाते हो। वो सुबह पढ़ा रहा था ज्योग्राफी, शाम को पढ़ाने लग गया हिस्ट्री, अगले दिन पढ़ाने लग गया साइंस। तो आपको तो लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप जब तक सिलेबस को एक तरफ से सब्जेक्ट वाइज फिनिश नहीं करोगे, उसको कॉन्सेप्चुअल वे में समझोगे नहीं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम बाकी सब एग्जामों से बिल्कुल अलग टाइप का एग्जाम होता है। लेकिन आप लोग एक ही चाल में चलते जा रहे हो कि यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं ऐसे जिसमें उनको व्यूज अच्छे मिले, और व्यूज अच्छे मिलते हैं इस वजह से आप लोग भी उनको देखना शुरू कर देते हो। आपने मेरे चैनल को ऑब्जर्व किया होगा, आप विश्वास मानिए, हम ज्यादा वीडियोस नहीं बनाते हैं। शायद 3 या 4 दिन के गैप में हमारा एक वीडियो आता है, लेकिन उस वीडियो पर व्यूज भी आप देखना ज्यादा नहीं आते हैं। क्योंकि हम वीडियो के व्यूज को लेकर वीडियो नहीं बनाते कि उस पर व्यूज ज्यादा आ जाए। हम केवल वही कंटेंट देने की कोशिश करते हैं जिससे आपका भला हो सके, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। इस वजह से इन सारी चीजों को पढ़ना बंद करके एक सही चैनल का चयन करिए। जैसे कि मैं बताऊं, टारगेट स्टडी आईक्यू जो कि हमारा चैनल है, हम अपने चैनल पर कभी भी एक सिंगल मैराथन हमने नहीं कराई थी। आपको याद होगा, जब आरओ का एग्जाम हुआ था और पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उस समय सारे बड़े यूट्यूब चैनल अपना चेहरा छिपाते घूम रहे थे। किसी बहुत सारे ऐसे चैनल थे जिन्होंने पढ़ाया कुछ और एग्जाम में कुछ और ही चीजें पूछी गई थी। इस वजह से उन सभी चैनलों के भरोसे पर मत रहिए। तैयारी करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ, या तो उस तरीके से पढ़ लीजिए, या तो हमने जो कंटेंट बना रखा है उस तरीके से आप पढ़ लीजिए। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि सर आप अपने कोर्स को बेचने के लिए ऐसा करते हैं। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा कोर्स खरीदें, लेकिन मैं आपसे सही कह रहा हूं कि मैं जब तक आप सही गाइडेंस में नहीं पढ़ोगे, आप भटकते रहोगे, आपका समय बर्बाद होगा। मैं चाहता हूं कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही गाइडेंस में पढ़ो। क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है, और वो पूरे साल की मेहनत का अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो इंसान को इमोशनली तोड़ देती है। आप बिखर जाओगे, विश्वास मानिए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज का प्रयास नहीं कर सकते। पूरी मेहनत जो पूरे साल भर आपने मेहनत करी थी, उसका रिजल्ट अगर आपको साल भर के अंदर मिल जाता है तो घर वालों को भी खुशी होती है। इस वजह से सही डायरेक्शन में पढ़ना आजकल बहुत जरूरी है। आप जितनी बार यूट्यूब ओपन करोगे, आप देखना कोई ना कोई ऐसा वीडियो आएगा, कोई कह रहा होगा कि घटना चक्र की किताबों से पढ़ो, कोई कह रहा होगा एनसीईआरटी की किताबें ले आओ उनसे पढ़ो, कोई कहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाओ केवल, कोई कहेगा नहीं सबसे पहले थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। तो जितनी बार आप यूट्यूब खोलोगे उतनी बार आपको एक नया आइडिया मिलेगा। इस वजह से कह रहा हूं कि सही गाइडेंस जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप डेली आपका मूड चेंज होगा। कभी लगेगा कि एक तरफ से एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दें, कभी कभी ऐसी फीलिंग आएगी एनसीईआरटी में क्या रखा है, लाओ चलो मैराथन क्लास कर लेते हैं। तो आपका मूड बार बार चेंज होता जाएगा, यानी कि अभी आप गलत रास्ते पर हो। सही रास्ता होता है कि एक तरफ से सारे सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज अगर आप कवर कर पा रहे हैं कम समय में, वो सबसे सही तरीका होता है। जैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूं, हमने एग्जाम के टाइम पे एक सिंगल मैराथन नहीं करवाई थी। हमने एग्जाम के टाइम पे घटना चक्र की कोई भी मैराथन क्लास नहीं लगाई थी। बहुत लिमिटेड कंटेंट हमने दिया था एग्जाम के टाइम पे, आपको याद होगा। और उसी लिमिटेड कंटेंट में पूरे इंडिया में इकलौती ऐसी कोचिंग है जिसने आरओ में 97 क्वेश्चन फंसा दिए। लोगों को इस चीज पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद में हमने लगातार पीसीएस के एग्जाम में 105 क्वेश्चन जब फंसा कर दिखाए, तो कई लोग जो समझ रहे थे कि सर आरओ में नहीं फंसाए होंगे, उनको विश्वास हो गया। क्योंकि हम कंटेंट रिसर्च पर ज्यादा काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप सिलेक्शन ले नहीं पाओगे। इस वजह से जैसे जैसे हम अपने वीडियोस में आपको गाइड कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए और एग्जाम की तैयारी करिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो कि आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो। मैं उस चीज का आंसर करूंगा कि आप सही पढ़ रहे हो या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं आप सभी से कहता हूं, एक बार में एग्जाम निकाला जा सकता है, आप विश्वास मानिए। अगर आप सही तरीके से सही गाइडेंस पे पढ़ रहे हो
आपको सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल और केवल एक बार में ही सही से पढ़ लोगे, एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है।